नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिसे दिसंबर 2019 में घोषित किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा किया गया पहला अपनी तरह का पूरी तरह से सरकारी अभ्यास है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार संस्थागत संरचनाएं बना रही है, संपत्ति का मुद्रीकरण कर रही है और केंद्रीय और राज्य के बजट में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा रही है। एक विकास वित्त संस्थान स्थापित करने के अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा इन वित्त और REITs के ऋण वित्त पोषण को सक्षम किया जाएगा। इससे इन वित्त और REITs के लिए वित्त की सुगमता बढ़ जाएगी और इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट क्षेत्रों के लिए धन बढ़ेगा। भारतमाला के तहत मार्च 2022 तक मोदी सरकार 8,500 किलोमीटर और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेगी। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में अधिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई जा रही है। 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने के उद्देश्य से भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की गई है। मेक इन इंडिया को सक्षम करने के लिए लॉजिस्टिक लागत को नीचे लाना रणनीति के मूल में है। यह उम्मीद की जाती है कि जून 2022 तक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बेहतरीन वेस्टरडोम LHP कोच के साथ यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देने के लिए पर्यटन मार्गों पर चालू हो जाएगा। बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए बजट 2021 मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार और सिटी बस सेवा के विस्तार के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन का हिस्सा बढ़ाने की दिशा में अभूतपूर्व काम करेगा। सार्वजनिक बस परिवहन सेवाओं के संवर्धन में सहायता के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना से इनोवेटिव PPP मॉडल द्वारा 20,000 से अधिक बसों को वित्त, अधिग्रहण, परिचालन और रखरखाव के लिए निजी भागीदारी की सुविधा मिलेगी। बजट 2021 ने एकाधिकार बाजारों की प्रतिकूल प्रकृति को स्वीकार किया है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनी का चुनाव करने का विकल्प प्रदान करके इस क्षेत्र को उच्च प्रतिस्पर्धा और बेहतर सेवा वितरण का गवाह बनाने के लिए भी निर्धारित किया गया है। भारत ने जहाजों के पुनर्चक्रण अधिनियम 2019 को लागू किया है। गुजरात के अलंग में लगभग 90 जहाज रिसाइकलिंग यार्ड के साथ HKC अनुरूप प्रमाण पत्र हैं। रिसाइकलिंग क्षमता 2024 तक दोगुनी हो जाएगी और हमारे युवाओं के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख नौकरियों का सृजन होगा। एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों को कर अवकाश के साथ विदेशी पट्टों के लिए भुगतान किए गए एयरक्राफ्ट किराए में कर छूट और IFSC में विदेशी धन स्थानांतरित करने के लिए कर प्रोत्साहन द्वारा भारत के 130 करोड़ नागरिकों के लिए आज एक निर्मल भारत का समग्र खाका साझा किया गया है। आइए हम आत्मनिर्भर भारत में एक साथ बढ़ें, जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।